पॉडकास्ट 888 पर आप सभी का पुनः पुनः वंदन, स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार, मैं हूँ इलाहाबाद प्रयागराज। एहसासों की इस दुनिया में आज हम निरंजन श्रोत्री जी की कुछ पंक्तियाँ आपके लिए लेकर आए हैं। इन पंक्तियों में निरंजन जी ने अलग अलग चरित्रों की अलग अलग नींदों को खूबसूरती से परिभाषित किया है। नींद के बारे में एक खूबसूरत गहन मनोविश्लेषण देखने को मिलता है। आप भी हमारे साथ सुनना प्रारंभ करें। हमें अपनी नींद के बारे में कुछ पता नहीं होता। हम जागकर महसूसते हैं दूसरों की नींद। हमारा समूचा आक्रोश जागे हुए आदमी पर है। नींद लेता आदमी हमें भला लगता है। भली लगती हैं सोते हुए आदमी की मूछें, पेशानी पर पड़े बल और ठोड़ी का मस्सा। हम सोचते, काश यह आदमी सोता ही रहे। इस आदमी की नींद हमारी नींद की वजह होती है। हम सोते हुए बच्चे की पलकों के भीतर अनुभव करते पुतलियों का कंपन। खेल रहा होगा इस वक्त वह चाँद पर खरगोश के साथ। भिजी मुट्ठियाँ उसकी बता रही हमें चटख रंगों वाली एक तितली पकड़ रखी उसने कस कर। नींद में बच्चे का चौंक जाना भर जाता बेचैनी से हमें। हम उसे थपकी देकर दुख स्वप्न से लड़ने की ताकत देते हैं। हम डरते पिता की नींद में भी जागती चौकस आंखों से, गुजरते उनके कमरे से दबे पांव और निकलने के बाद भी आशंकित रहते कि देख लिए गए। पिता के करवट बदलने पर हिल जाता है घर, जैसे शेषनाग के हिलने पर डोलती फन पर धरी पृथ्वी। बड़ा मुश्किल होता थकी हुई माँ की नींद में लिपटे चेहरे का सामना करना। दिन भर गृहस्थी के दुख बीनती माँ, दिन भर घर का अमंगल फटकारती माँ, रात को घर से लिपट कर सोती है। एक तरल बूंद नींद में माँ की आंखों से निकलकर देर तक टिकी रहती पलकों के किनारे, जिसके बारे में कहती कि थकान की वजह से है। हम फौरन मान लेते। नींद हमें समझाना चाहती माँ के दुख की भाषा। हम बगल में सो रही पत्नी की नींद को टटोलते, सांस रोककर करते प्रतीक्षा। एक दिन बड़बड़ा दे वह नींद में अपने पुराने प्रेमी का नाम, और हम जबरन नींद में घुसकर उसकी उठा लाए सारे कढ़े हुए रुमाल, जिन्हें देखकर सोती वह बेखबर थकन से चूर। हम बहन की नींद के प्रति रहते सजग। कैसे स्वप्न देखती वह, और चाहिए कैसे देखना। हमारा पहरा उसकी नींद पर, उसका पहरा अपने स्वप्न पर। वह अपनी आँखों को ढककर सोती हाथों से, बड़ी हो रही लड़कियों की तरह। नींद और स्वप्न विश्वास पात्र उसके, प्रवेश वर्जित। हमारे स्वप्न तुनक मिजाज होते हैं। जरा सी छेड़छाड़ पर वे हमारी नींद से पैर पटकते हुए निकल जाते हैं, यह कहकर कि स्वप्न नींद के गुलाम नहीं होते। और तब वे जागते हुए आदमी की आंखों में घुस जाते हैं। नींद आदमी का सबसे ईमानदार क्षण है। काश हम नींद ले रहे किसी आदमी से बात कर पाते। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।